नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बात आजकल हम कर रहे हैं और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के बाद उसका कन्वर्स भी आना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है और क्या हमें प्रूव करना है। अब देखिए, किसी भी थ्योरम का जब कन्वर्स की बात हम करते हैं तो समझिए उस थ्योरम में जो चीज़ गिवन थी वो चीज़ आपको यहाँ प्रूव करनी है, और जो चीज़ वहाँ पर प्रूव की है वो यहाँ गिवन होगा। ठीक है, तो आइए देखिए कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, उसमें आपसे क्या स्टेटमेंट है। इन ए ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम में लिखा था इन ए राइट ट्राइंगल, यहाँ खाली इन ए ट्राइंगल है, यानी राइट वाली बात नहीं कही गई। इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, किसी एक साइड के स्क्वायर की बात की गई वो इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो पहली साइड जो कि पहली अकेली साइड आपने ली है, ठीक है, उसके अपोजिट जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आइए देखिए पहले इसको हम फिगर बना करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या गिवन है, कैसा गिवन। तो यहां देखिए हमारे सामने एक ट्राइंगल हमें गिवन है, और उस ट्राइंगल जो कि हमने आपके सामने बनाया, इसके अंदर आपसे बोला गया कि किसी एक साइड के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बाकी दो और साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। नाम दिया मैंने ट्राइंगल ABC। इसमें AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा हमको गिवन है। चलिए हम इसको साथ साथ यहाँ पर नोट भी करते जाते हैं, लिखते भी जाते हैं। गिवन है हमको इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस में यहां लिखा था मैंने राइट ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा हमको गिवन है। प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड कौन सी बोली हमने, AC, उसका अपोजिट एंगल दिस वन एंगल B दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है दैट द एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये हमारे सामने फिगर बनाई हमने, उसके बाद गिवन और टू प्रूव। अब आते हैं इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल DEF बनाया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ट्राइंगल DEF मैंने बनाया। आपने लिखना है वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट कि ये जो EF है ना, ये तो BC के इक्वल है। EF इक्वल टू BC, और इसके बाद DE इज इक्वल टू AB, ठीक है। और तीसरी चीज एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी हमने एक ट्राइंगल DEF और ऐसा बना लिया जिसमें एंगल E को 90 के इक्वल बनाया, EF जो है वो BC के इक्वल था, और DE जो है वो AB के इक्वल था। ये हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके प्रूफ पर।
आपने जो ट्राइंगल DEF बनाया, क्या वो राइट ट्राइंगल है? आप बोलेंगे यस है। तो अब इसी राइट ट्राइंगल में लीजिए, इन राइट ट्राइंगल DEF। अब राइट ट्राइंगल अगर है तो उसमें तो पाइथागोरस लग जाएगी। जब हम पाइथागोरस का कन्वर्स प्रूव करने जा रहे हैं तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम हमें ऑलरेडी मालूम है। तो आपने क्या करना है? पाइथागोरस लगाना है यहाँ EF एंगल E, उसके सामने जो अपोजिट साइड है दैट इज DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। PT लिख दिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमने लिखा। अब DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE। DE किसके इक्वल? आपने कहा DE तो AB के इक्वल। DE की जगह मैंने क्या लिख दिया? AB। यहां पर DE का स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया AB स्क्वायर। और दूसरी चीज क्या है? EF। EF इज इक्वल टू BC, तो EF को BC लिखा और BC का भी स्क्वायर लिख दिया। दिस इज नंबर 1। ठीक है, अब DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AC स्क्वायर के इक्वल के बने। आपने कहा बट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा तो हमको गिवन है। ठीक है, तो अब अगर आप इस फर्स्ट और सेकंड के राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। पक्की बात है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं DF इज इक्वल टू AC। यानी ये जो दो ट्राइंगल थे, इसकी BC EF के इक्वल मानी थी हमने, AB DE के इक्वल थी, AC DF के इक्वल नहीं थी, तो AC भी DF के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, इनकी तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आइए नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं इस चीज को। नाउ in triangle ABC and triangle DEF, आपके पास AB BC AC। अब AB जो आपके पास है वो DE के इक्वल, BC EF के इक्वल, AC DF के इक्वल। AB इक्वल टू D, BC इज इक्वल्स टू EF एंड DC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू DF। तो तीनों की तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है 100% बिल्कुल इक्वल। एक दूसरे पर रख देने से वो एक दूसरे को कवर कर ले 100%, तो बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो अब एंगल जो आपके पास कौन सा B वाला एंगल E के इक्वल हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E CPCT। ठीक है, लेकिन एंगल E तो हमने नाप के बनाया था, मेजर करके बनाया था। कितना? 90 डिग्री। बट एंगल E
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, एंगल ई 90 डिग्री हुआ तो एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यही तो प्रूव करना था, तो विच वी नीड टू प्रूव। सिंपल, आसान सी बात है। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स दोनों हमने पढ़ लिए। अब इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास एग्जाम में कई बार तो सीधा सीधा आ जाता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन कई बार आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि ये पाइथागोरस है या उसका कन्वर्स है। पाइथागोरस में तो आपको गिवन होता है कि इन ए राइट ट्राइंगल, लेकिन इसमें इन ए ट्राइंगल बोला गया, राइट ट्राइंगल की बात नहीं की गई। एक ट्राइंगल दिया है, उसके अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो आपने कहा फर्स्ट वाली साइड के सामने का एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन पाइथागोरस में क्या होता है, इन ए राइट ट्राइंगल प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस square of the hypotenuse is equals to sum of squares of the base and perpendicular, ठीक है। या square of the largest side is equal to sum of the square of other two sides, ऐसा भी हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो इन दोनों थ्योरम्स को आप अच्छे तरीके से, रटना नहीं है, उसको लिख करके देख लीजिए एक बार, अलग से फिगर बना करके, और आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगी। इतना ही रहने देते हैं आज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।